अब इनकी बात जो सुने आपने इनको बोल दिया तो इनके दोनों में बिगड़ जाएगी ना, यहीं से आपका काम खत्म। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले वो काम तो हमें सब भाइयों को काम आता है, पर काम क्यों नहीं आता हमारे पास? काम क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे अंदर वो कमी है ना। काम क्यों नहीं आता है, किस कारण से नहीं आता है, उस टॉपिक पे बात करते हैं मेरे दोस्त। जैसे कि हम बात कर लेते हैं 1 2 3, तो 3 क्वालिटी के हमारे लाइन में लड़के होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस 3 क्वालिटी में क्या होता है, 3 क्वालिटी का मैं अभी बताऊंगा, एक एक करके सबका बताऊंगा। तो मेरे दोस्त, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे, ताकि कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। तो हम बात करने वाले मेरे दोस्त क्या 3 क्वालिटी में, हम जैसे एसी लाइन या फिर वॉशिंग मशीन या फिर फ्रिज, ये कोई भी पार्ट्स हम रिपेयर करने जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, मतलब घर पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, घर पे जाने के बाद हम उससे कंप्लेन आती है, उसके बाद घर पे जाते हैं, घर पे सर्विस करते हैं, ठीक है। उसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ये आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो, ठीक है मेरे दोस्त। अब वहाँ पर हमें क्या क्या कमी पाई जाती है हमारे अंदर, जैसे कि मेरे दोस्त मैं बात कर लेता हूँ 3rd क्लास के लड़के के बारे में। तो 3rd क्लास का जो लड़का होता है ना मेरे दोस्त, अब वो क्या है, नया काम कराया, उसने काम किया, ठीक है, नॉलेज उसको नहीं पता, धीरे धीरे वो नॉलेज सीख भी जाता है। पर वो नॉलेज सीखने के लिए मेरे दोस्त मैं जो इस वीडियो में कुछ चीज़ें हैं जो हमारे दोस्तों को भी पता चल जाए, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको भी पता चल जाए, और जो जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें भी पता चल जाए। तो हमसे क्या गलतियाँ होती है मेरे दोस्त, हम कई दफ़ा क्या करते हैं कि काम करने जाते हैं, ठीक है, और काम करने के बाद हम कुछ 3rd क्लास वाले लड़कों में क्या दिक्कत आती है, वो क्या करते हैं, काम करने तो जाते हैं और फिर उनके बात करने का तरीका नहीं मालूम, किस तरीके से कस्टमर से बात करना और किस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। अगर कस्टमर से फालतू, देखो अपनी ज़बान को कंट्रोल रखना बहुत ही अच्छी बात है, पर ज़बान से ज़्यादा फालतू बोलोगे तो कस्टमर चिड़चिड़ा जाएगा, दोबारा आपको नहीं बुलाएगा, दोबारा मौका ही नहीं देगा आपको बुलाने का कि हमारे पास आओ जी और सर्विस करने के लिए। तो जितनी ही बात करता है कस्टमर उतने ही आप बात करो, उससे फालतू ज़्यादा बात मत करो, ठीक है। तो इस लाइन में, हमारे लाइन में 3 चीज़ को फॉलो करना पड़ता है मेरे दोस्त, एक अंधा बन जाओ, एक बहरा बन जाओ, एक काना बन जाओ, ठीक है। ये 3 चीज़ को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये सोच लोगे यार कि क्या नाम है, आज सर ने तो ये बात बताई, अंधा बहरा और काना, ये इसका ये मतलब नहीं कह रहा हूँ मैं आँख खोल लो और कान के पर्दे फाड़ लो, जबान काट लो, ये नहीं बात। इसका तरीका मैं बताऊंगा किस तरीके पे, ये तीनों का मकसद मैं जब बताऊंगा जब ये 1 क्लास पे आ जाऊंगा। अब पहले क्लास की बता दूं मेरे दोस्त, आप किसी जगह पे भी काम करने जाते हो आप, ठीक है, तो काम करने के बाद कुछ चीज़ें पड़ी रहती है। देखो कस्टमर बहुत ही पैसे वाले होते हैं और बहुत ही कोठियों में काम करने भी जाते हो, आप अच्छे से व्यवहार रखोगे तो आपको अच्छे से अच्छा कोठी मिलेगा काम करने में। अब क्या करते हो आप, 3rd क्लास से लड़कों में क्या कमी है, अब वो क्या करते हैं, पैसे बड़े रहते हैं, पैसे उठा लिए जी, कभी कोई भी चीज़ें होती है, आजकल इलेक्ट्रिकल चीज़ बहुत सारी आ जाती है, ब्लूटूथ वगैरह, लंथन, कोई बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई क्या करता है गलती से उठा के जेब में रख लेता है, तो वो गलत आप मत करा करो यार। देखो चोरी तो चोरी होता है, कुछ भी होता है, ठीक है। अगर कस्टमर जो भी बात करता है उसी हिसाब से आप बात करो, उससे फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों बात करना भाई, वो कोई आपका रिश्तेदार थोड़ी लग रहा है, उससे सिर्फ आपको काम निकालना है और काम करना है। काम निकलने के बाद आप उससे दूर हो जाओ, क्योंकि आपको दोबारा मौका वही बंदा देगा। तो ये चीज़ को मेरे दोस्त, ये जो आपके अंदर कमी है ना, या हमारे अंदर कमी है, ये जरूरी नहीं है कि सबके अंदर कमी नहीं होता, कमी किसी ना किसी में होता है। किसी से तेज बोलना, किसी से फालतू बात करना। अब किसी के घर में भी जाते हो, घर के अंदर जाते हो, तो किसी बहुत ऐसी कोठियों में मैं भी गया हूँ और कई जगह पे देखा है मैंने, हाफ पैंट बच्चे को पहनते हुए, ये चीज़ पे आप फॉलो मत करो। आंखों को इसलिए अपने कंट्रोल को रखो, कंट्रोल जो काम करते हैं आप गए हो उसी काम को फॉलो करो, ठीक है। फालतू घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे कोई आपको कोई मतलब नहीं है। जो काम अगर एसी के मकसद से गए हो या फ्रिज के मकसद से गए हो या वॉशिंग मशीन के मकसद से गए हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के काम के सिलसिले में आप गए हो, तो आप अपने काम से ही मतलब रखो, फालतू का मतलब ना रखो। जो कस्टमर आपसे बात करता है वही बात करो। तो मेरे दोस्त, आज हम बात कर लेते हैं, देखो 3rd क्लास में जो होते हैं ये चीज़ ये भी एक इंसान है और ये भी इंसान है, ये भी इंसान है। 3 क्वालिटी के लड़के होते हैं, तीनों इंसान ही है, पर उनमें क्या है, उन्हें किसी ने समझाया नहीं होगा या किसी ने बताया नहीं होगा, तो उसी बात पे बात करता हूँ मेरे दोस्त। अगर फर्स्ट क्वालिटी का लड़के बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली दफ़ा आपको आँखों को अंधा कर लेना और कानों को बहरा कर लेना और जबान को, मतलब एक तरह से अपनी मुंह की जो जबान होती है उसको हम क्या नाम है, गूंगा कर लेंगे। ये इस टॉपिक पे हम किस लिए बात करते हैं। अब कई दफ़ा मेरे दोस्त पहला बात कर लेते हैं आँखों की इसलिए बात करते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि हम किसी के घर पे जाते हैं, सही है।
अब मैं गया, अब किसी के कस्टमर पे गया, जिसके साइड से भी गए हो या अपने ही मतलब कॉल पे गए हो, आप जाओगे तो उनसे नमस्ते, गेट में घुसते के साथ ही आप बेल बजाते हो, बेल बजाने के बाद आप नमस्ते करते हो, नमस्ते करने के बाद आप ये पूछते होगे सर मुझे बैग कहाँ रखना है। बैग कभी भी पूछ के रखा करो किस जगह पे, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना कस्टमर को बहुत बुरी लगती है। आप क्या किया, आपने फटाफट गया जी बैग उठाया जी, कहीं पर रख दिया, पटक दिया, किसी की टाइल टूट गई, किसी का ये दिक्कत आ गया जी, कभी खरोच आ गया। ये चीज़ें होती है ना, कस्टमर के एंट्री करते के साथ ही आप कभी भी एंट्री करा करो। एंट्री करने के बाद अपने बैग को उठाओ, बैग को उठाने के बाद उसके बाद कस्टमर से ये पूछ लिया करो सर ये बैग को यहाँ रख दूँ क्या। पूछने में एक लफ्ज़ है, इतनी पूछने में कोई हर्ज नहीं जा रहा। आप उनसे बोलेंगे कि जी आप यहाँ पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप रख लो, ठीक है। उसके बाद उनसे पूछो सर कौन सा एसी है आपका और कौन सा। कभी भी कस्टमर के आप साथ चलो पर आप पीछे हुआ करो। ये नहीं है कि कस्टमर के आगे आगे चलना है, नहीं। आप कभी भी एंट्री करो घर के अंदर से, कभी भी घर में एंट्री करो तो आप कस्टमर को बोलो सर कि आप आगे चलो सर, और उसके बाद मैं पीछे चल रहा हूँ। उनसे ये भी पूछ लेना सर बैग कहाँ रखना है, ठीक है। उसके बाद बोलना उनसे को सर को कौन सा एसी है सर दिखा दो। तो वहाँ पर हमें करना क्या है, वहाँ पर जाने के बाद हमें क्या करना है, एसी को देख लेना है, अंदर का यूनिट बाहर का यूनिट देख लो कि क्या दिक्कत आ रही है क्या दिक्कत नहीं है, और उसके बाद हिसाब से आपका खर्चा बता दो। जो इतनी फालतू ये बातें होती है। बाकी कस्टमर कुछ पूछता है, जैसे छोटी छोटी बातें पूछते लगते हैं कई तरह कस्टमर में जी रिमोट कैसे चलना है, ये करना है, ये चीज़ें जो है ना आप दो फालतू बात बता दिया करो, फालतू की कि ये जी कस्टमर को कि रिमोट से सर ये होता है और ये होता है, कभी ये मतलब मोड़ छिड़ जाए तो ये प्रॉब्लम आती है, ये आती है, उन्हें बता दिया करो, क्योंकि उन्हें लगता है। और कभी भी सर अगर हवा कम आती है तो ये फ़िल्टर को निकाल के इस तरीके से साफ़ कर लेना आप, ये 15-20 दिन में साफ़ कर लेना, उसे लगेगा कि हाँ जी ये अच्छा है, लड़का है। अब क्या है, अब मैं आँख से जो ये चीज़ हमारा एंट्री करने का था, अब बात कर लेते हैं आँखों की। अब वहाँ पर मेरा आँखों का सवाल आता है। कभी भी अंदर जैसी गेट के अंदर एंट्री करते हो, ठीक है, जिससे भी आपकी क्लाइंट से, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो या फिर आपका कोई भी हो, जिससे भी बात हो रही है ना उससे बात करना, बस अपनी आँखों को कंट्रोल रखना मेरे दोस्त। आँख बहुत अच्छी भी है और बहुत गंदी चीज़ भी है, ठीक है। तो आंखों को कंट्रोल रखना, और कंट्रोल रखने के बाद हमें क्या करना है, कस्टमर से जितनी ज़रूरत है उतनी। बाकी हमें कई लोग ऐसा होता है ना, आप कई लोग ऐसा होता है कि क्या नाम है, काम कम करते इधर उधर ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, कभी उधर नज़र मारेंगे, कभी ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, तो ये चीज़ें गलत है मेरे दोस्त। काम करने वाले बंदे हो आपको ये शोभा नहीं देता है, शोभा उनको देता है गंदे लोगों को। तो ये चीज़ आप काम करने वाले किसी के घर में जाते हो तो कभी भी इस तरीके से व्यवहार न रखें, क्योंकि आपके पास यही एक रीज़न है जो काम नहीं आता है। अब दूसरी बात क्या करता हूँ, बहरे आदमी की। तो बहरा मैंने इसलिए बोला कि कभी भी आप काम करते हो, कोई भी आपसे वो अपने घर वालों के बारे में बात करता हो या पड़ोसी के बारे, आप जैसे कि एक कस्टमर ने क्या करा, आपको 2-3 कॉल दिया, ठीक है, एक कस्टमर ने आपको 2-3 कॉल दिया, तो आप क्या करोगे, पहला कॉल पे जाओगे, उसके बाद उसने अगर दूसरे अपने रिश्तेदार को दिया तो आप वहाँ पर जाओगे। तो ये कानों को जो है, अगर आपने यहाँ सुना, जैसे कि एक कस्टमर ने मुझे दूसरे कस्टमर के पास भेजा, फिर तीसरे कस्टमर, फिर चौथे कस्टमर के पास, आपकी यहाँ से स्टार्ट हो गई ना। यहाँ से अगर आपने अच्छा व्यवहार करा, यहाँ से आपने अच्छा व्यवहार करा तभी तो दूसरे के पास भेजा। अगर यहीं आप गलत हो जाते तो आपको पीछे ठेल देता, मतलब दोबारा नहीं बुलाता, आपसे किसी और को बुलाता। तो आपने मौका दिया, अच्छी बात करी, अच्छी लैंग्वेज रखी, अच्छे तरीके से आपके उनके साथ व्यवहार किया, तभी तो आपको अगले मौके दिए। तो इसी तरीके से मेरे दोस्त काम बढ़ता है, ठीक है। हम लोग भी इस लाइन में काफ़ी सालों से हैं और काफ़ी अच्छा मतलब कस्टमर को बनाया भी है और कस्टमर से अच्छा व्यवहार भी रखते हैं, ठीक है। कभी भी ये देखो, अब देखो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, उनकी अंदर ये खासियत है, ठीक है, कस्टमर को हमेशा ऊपर रखते हैं और जो काम करने वाले हमेशा नीचे रखते हैं। ये सबसे बड़ी उनके अंदर ये पाई जाती है, क्योंकि कस्टमर उनके लिए सब कुछ होता है और हमारे लिए भी सब कुछ होता है, ऐसी बात नहीं है। देखो कस्टमर है तो 2 पैसा कमा रहे, नहीं होगा तो कौन कमाएगा। तो मेरे दोस्त अब क्या है यहाँ पर, अब हम क्या गलती करते हैं, बहरा। अब यहाँ पर जो कस्टमर ने बात करी कि इतने का काम किया, ये किया, वो किया, वो आप कई दफ़ा ऐसा होता है हमारे रिश्तेदार में, आप यहाँ से यहाँ चले गए, अब इनकी बात जो सुने आपने इनको बोल दिया, तो इनके दोनों में बिगड़ जाएगी ना, यहीं से आपका काम ख़त्म नहीं होगा। अगर इसी काम को आगे चलाना है तो आपको क्या करना है, इनकी बात सुना, अगर गलती से सुन भी लिया आपको तो निकाल दो उसे, कभी भी उस कस्टमर को नहीं बोलो, ठीक है। अगर इस कस्टमर ने बोला इसे कभी मत बोलो और इस कस्टमर ने बोला तो इसे कभी मत बोलो, इस तरीके से आपकी गाड़ी चलती रहेगी। अगर इनकी बात आपस में करा
तो आपका इस तरीके से कट हो जाएगा, आपको दोबारा से मौका नहीं देंगे बुलाने का। तो कभी भी इस चीज़ को ध्यान रखना मेरे दोस्त। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वालिटी की। पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कान की, इसकी बात कर ली और इसकी बात कर लिया, आंखों की बात कर ली, ठीक है। ज़बान से कभी भी मेरे दोस्त बात करो तो इस तरीके से करो कि क्या नाम है, अगर कस्टमर जितनी बात करे आप उतनी ही बात करो, फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना हमें है ना आपको है, ठीक है। अगर आप फालतू बात करोगे तो वो कस्टमर वो होगा। जो काम की बातें हैं वो चीज़ करना कोई गुनाह नहीं है, कोई ये नहीं है, ठीक है। जो बात है काम के सिलसिले में बात कर सकते हो आप, फालतू की बातें नहीं कर सकते हो। जितना कस्टमर बोला है उतना, क्योंकि हर दिमाग के कस्टमर होता है, कोई गर्म दिमाग का भी होता है, कोई बात ही करना नहीं चाहता है एक वर्कर से, और कोई इस तरीके से होता है, बहुत तरीके से कोई बात ही बहुत ज़्यादा करना चाहता है, तो उससे उसी तरीके से बात करो जिस तरीके से जो बात ज़्यादा करने वाला उसी तरीके से उतनी ही बात करो जितना। अगर आपको जो चीज़ भी मालूम हो ना, जो चीज़ इलेक्ट्रिकल के लाइन में आपको मालूम है वो तो आप समझदार हो, इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कभी भी गलत हरकत नहीं करना, जैसे चोरी बेईमानी या फिर किसी के साथ मतलब अगर आपके पास 10,000 का उसके 5,000 का काम है, हमने कर दिया जी 10,000 का, ठीक है। तो ये एक कमी इसके अंदर ये भी पाई जाती है। देखो मार्केट रेट जो है हमारा 3500 रुपये गैस चार्जिंग का है, कोई कंपनी 2500 रुपये की भी देती है गैस चार्जिंग, एसी की बता रहा हूँ मैं, और कुछ फ्रिज के लाइन में भी इतनी चलती है, और कुछ लोग 1500 रुपये में भी काम करते हैं, और कुछ लोग 700 रुपये में फ्रिज का काम करते हैं गैस का, ठीक है। तो ये जो है उठाव चढ़ाव चलता रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर आपने क्या गलती करा, 3,000 ये मार्केट रेट मुझे पता है 3500 रुपये का काम है, आपने इससे 7,000 रुपये ले लिया, तो यहाँ पर आप गलत हो। अगर कल को उसको देखो, हर घर में एसी लगा हुआ, हर को पता है ये चीज़ है कि ये कमी आती है तो कितना खर्चा होता है। देखो अपने सबके रिश्तेदार बड़े घरों में जितने भी हैं, सबके एक ना एक घरों में एसी लगा हुआ है, और वो आपस में बात करते रहते हैं, आपका एसी वाला कैसा है, मेरे एसी के बाद भेज दो ये। तो आपको रेट में कमी दिखेगी ना, तो वो कभी आपको नहीं बुलाएंगे। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना मेरे दोस्त, इस चीज़ को फॉलो करो, इस चीज़ को अपने आप को आदत सुधारोगे तो सुधर जाएगी, ठीक है। अगर आप नहीं काम करना चाहते तो वो चीज़ अलग है। आप जैसे कि कुछ में अकड़ होती है, जी हम झुक के काम नहीं करते हैं, हम तो बहुत ये हैं वो हैं, तो ये ऐसे काम किसी का भी नहीं चलता मेरे दोस्त। वही बात है कि सीजन एसी वाले क्या करते हैं, एसी वालों का क्या काम क्या है, 6 महीना करा, 6 महीना जान दो, खेती बाड़ी करा, कोई रिक्शा चला लिया, कोई कुछ कर दिया, कोई उसी पैसे को अगर 2-3 लाख रुपए कमा लिया तो उसी के पैसे को 6 महीने में बराबर कर दिया खा पी के। तो ऐसी गलती ना किया करो। देखो इसका सिलसिले हैं, काम किस तरीके से हमें करना है, किस तरीके से नहीं करना, उस की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। अगर आप देखो एसी के लाइन का काम करते हो तो उसके लिए मैं बहुत सारा काम बता दूंगा, क्योंकि मैं करता हूँ। देखो मेरे दोस्त, मैं क्या क्या काम करता हूँ मैं आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है। पहला तो ये है कि मैं वॉशिंग मशीन, आरओ, फ्रिज, कैमरे का, इलेक्ट्रिकल जो लॉक ट्रोल होता है, हम जैसे बड़े घरों में जाते हैं, नीचे से बेल मार दो, ऊपर से स्क्रीन में दिखता है वो लॉक होता है, ठीक है। वो सारे काम मैं सब कुछ काम करता हूँ। तो सीजन बाई सीजन करता हूँ। अब गर्मी की बात, गर्मी में जैसे एसी का कर लिया, और सर्दी में ये हमारा ये सीजन बाई सीजन कैमरे का होगा, ये सब चीज़ें होती है। अगर गर्मी में भी कैमरे का काम आता है, हमारे पास तरीका होना चाहिए। आपके पास लड़का रखो, लड़का एक ऐसी मतलब ठेकेदारी पे रखो, और इसके बाद एक दूसरों से जान पहचान बना लो कैमरों वालों से। आप गर्मी में जैसे कैमरा आया तो हमने क्या करा, कॉल कर दिया, भाई कैमरा लगा देना इस जगह में। कस्टमर तो आपका है ही है, ठीक है, वो लगाने जाएगा, इतने चार्ज होंगे, जो भी आपको मुनाफा होगा वो आप शेयर कर लेना, उसमें कोई कमी तो है नहीं। हर चीज़ का तरीका होता है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त। काम उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस चीज़ को फॉलो भी करेंगे, मुझे पता है। तो मेरे दोस्त ये चीज़ें हैं, जो चीज़ छोटी छोटी जो चीज़ें ना बहुत बड़ी बड़ी बात पे ले जाती है। कभी भी आप इस चीज़ को फॉलो करो, और फॉलो करने के बाद अगर काम ये चीज़ आप 1 साल दोहरा लोगे ना, दूसरे साल आपके पास बेहिसाब काम आएगा, और काम की कभी कमी नहीं होगी। और कभी भी कस्टमर की कॉल आए तो फटाफट आपको वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं है तो उसे एक राइट टाइम बता दिया करो कि जी आज ही नहीं, कल इतने बजे होगा। अगर आपका दिल करता है सर तो वेट कर लो, नहीं तो फिर किसी और से करवा दो। उसे भी ये लगेगा यार अगला कहीं काम पे फंसा होगा, कोई बात नहीं, कल करवा लेंगे। तो ये चीज़ साफ सुथरा बोलो, कोई दिक्कत नहीं होता मेरे दोस्त।
तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज़।